मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम एक काम करो, ये जले हुए ऑयल की डिब्बी ले जाओ और सबके ऊपर छिड़क दो। तुम भी धूमधाम से होली मना लो बेटा, ले जाओ, ठीक है। जी पापा, इसीलिए आपको सब लोगों ने मक्खी चूस कहते हैं और हमें कंजूस कहते हैं। कंजूस का बेटा है, क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा है और मुझे एक भी रुपए नहीं देते हैं। बताइए, तो मक्खी चूस कहेंगे नहीं? सब आदमी और लड़के लड़कियां सब मुझे चिढ़ाते हैं, मक्खी चूस का बेटा आ गया है। अरे बेटा, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक ईंट का टुकड़ा ले और सिलबट्टे पर खूब बारीक से पीस ले उसे, और छान कर उसे पानी में घोल ले, ठीक है। उसके बाद वो ले जाकर के होली पूरे धूमधाम से तू भी मना ले। और जानते हो, सब पूछेंगे क्या है तो बोल देना मेरे पापा जापान से स्पेशल रंग मंगवाए हैं मेरे लिए, ठीक है बेटा। अरे माँ, आप तो पापा से 100 जो बेसी कंजूसी करती हो। आप उनसे भी बड़ी मामले में कंजूसी के, आप उनसे भी बड़ी कंजूस हो, ठीक है माँ। और आप जो बोलती है ना, जैसा पानी वैसा बानी, इसीलिए कहते हैं कंजूसी का हद पार कर दिया आपने माँ। अरे तू अभी तक यहीं पर है, कह रहा हूँ ना, चुपचाप चले जा। यहाँ पर बकवास मत कर, नहीं तो यहीं पर बेल्ट निकाल के इतना मारूंगा कि तुम्हारी चड्डी गीली और पैंट पीली हो जाएगी। अरे पापा, ना कफन में बैग है ना कमरे में अलमारी, कि ना कफन में बैग है, ना कफन में बैग है, ना कमरे में अलमारी। इतने पैसे पापा बचा कर कहाँ ले जाओगे बताओ? देख बेटा, मेरे से ज्यादा बहस करेगा अगर जो, तो मैं तुम्हारा एक साथ होली, रक्षाबंधन और दिवाली सब त्योहार एक ही साथ ही मना दूंगा। तेरे हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दूंगा छत पे, ठीक है बेटा। इसीलिए मुझसे बहस मत करो। अरे अब इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? आप भी इतना मत चिढ़िए और अपने फटी हुई जेब से एक आध रुपया निकाल कर दे दीजिए। और जो अपना कलुआ बेटा भी जाकर के एक आध पुड़िये ले आकर रंग खेल ले होली और मना ले होली, ठीक है। आप भी इतना ना चढ़किए, नहीं तो जान लीजिए 1 रुपया दे दीजिए ना मेरे बेटे को, आखिर हमारा ही बेटा है ना। अरे देखो, तुम माँ बेटे मिल करके मुझे लूटने का सोचे हो, लेकिन ये बात कान खोल करके सुन लो। मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, ठीक है। अरे कोई बात नहीं पापा, हमें नहीं चाहिए आपका एक भी रुपया, ठीक है। और उसी पैसे की गड्डी बना करके अपने पिछवाड़े में डाल लो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बदतमीज? अभी तुम्हें मार मार के तुम्हारी एकदम चैंटी पीली कर दूंगा और खाल उधेड़ लूंगा, ये जान लो। क्या बोल रहा है बे तू? अरे देखो पापा, बुरा मत
एकदम कंजूसी का हद कर दिया है आपने पापा। अरे क्यों आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो? 2-4 रुपये रंग के लिए दे दो ना, वो भी खुश हो जाएगा, दोस्तों के साथ जाके होली खेलेगा। लेकिन आप तो उससे बहस पे बहस करे जा रहे हो और उसे बिगाड़ भी दे रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। अरे भाग्यवान, मैंने तो बोल दिया ना कि विदेश से मंगा रहा हूँ रंग, ब्रांड वाला एकदम, जो कभी ना छूटे वो वाला रंग मंगा रहा हूँ, ठीक है? तो रुक नहीं पा रहा है 2 दिन। अब बताओ मैं क्या करूं? 2 दिन रुक जाए, उसके बाद आ जाएगा उसका ब्रांड वाला रंग, तब खेलेगा होली अपने दोस्तों के साथ। अरे पापा, आप क्या समझोगे? तुम ही बताओ, मैं 2 दिन बाद भी इसके साथ होली खेलूंगा, वो मुझे जिंदा ही जला डालेगा, ठीक है? होली के दिन होली खेला जाता है ना, कि बाद में खेला जाता है, बताओ? दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके आप लोग ये समझिए कि हम लोग का काम है आप लोगों को हंसना हंसाना, ठीक है दोस्तों? और इस वीडियो का कोई और मकसद नहीं है, गलत मत समझिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, पैसा थोड़ी ना लगता है। और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और करता ही रहूँगा दोस्तों, धन्यवाद। बिटिया, ओए बिटिया, क्या कर रही हो? कभी से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अरे माँ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप ही बताइए। मैं इंस्टाग्राम से रील बना रही हूँ और इस इंस्टाग्राम पर डालूंगी, जिससे लाइक भी मिलेंगे और फॉलोअर भी बढ़ेंगे हमारे। ठीक है माँ, 2 मिनट लगेगा, बना लेने दीजिए प्लीज। अरे नालायक बिटिया, तुझे समझ में नहीं आता है? तू दिन भर रील बनाएगी तो घर का काम काज कौन करेगा बताओ? और कहीं तुम्हारी गरीब घर में शादी हो गई तो तुम्हारी सास बहुत मारेगी तुम्हें, बहुत। अरे तुम चिंता मत करो माँ, मैं ऐसे घराने में शादी करूंगी जिस घर में सासू बोलेगी बेटिया तुम रील बनाओ, मैं खाना बनाती हूँ। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, इस जमाने में ऐसा घर मिलना नामुमकिन है, और जिसका बहुत अच्छी किस्मत होती है उसे ही ऐसा घर मिलता है, ठीक है बिटिया? इसीलिए तुम खाना बनाओ, रील मत बनाओ, ठीक है? अरे शांति, तुम नहीं जानती हो, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने बिटिया के लिए ऐसा घर ढूंढेंगे कि लोग सब देखते ही रह जाएंगे। अरे नहीं पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी को सब कुछ मान ली हूँ और अपने दिल में ठान ली हूँ कि शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा, ठीक है पापा? अरे बिटिया, शुभ काम में देरी क्यों? बता दे फटाफट, कौन है वो भाग्यशाली लड़का जो मेरी बिटिया से शादी करेगा? फटाफट बताओ बिटिया, कौन है? तुरंत हम लोग शादी की तैयारी करें तुम्हारे। हाँ बिटिया, बताओ बताओ, कौन है वो लड़का और क्या करता है, और ठीक ठाक है ना वो? पसंद आया है जो तुम्हें? अच्छा है ना सब चीजों में? अरे हाँ पापा, वो हीरा है लड़का, हीरा। वो क्रोम ब्राउजर के इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है पापा? बहुत अच्छा लड़का है, एकदम हीरा है, हीरा। अरे हाँ बिटिया, बताओ बताओ, तुम किसी फिल्म स्टार की बात कर रही हो क्या? हाँ बताओ, हमें तो वही लग रहा है। अरे हाँ हाँ पापा, वही जो क्रोम पर उनकी मूवी सर्च करने पे आता है, और वो कई बार मियाँ खलीफा के साथ वीडियो बना चुके
उन्हीं की बात कर रही हूँ पापा। देखो लड़का एक नंबर हीरा हीरा है। अरे बिटिया वो तो जॉनी सिंस है, तुम उससे शादी करोगी क्या? बताओ बिटिया, तुम उससे ही शादी करोगी? हाँ माँ, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, क्योंकि उनका फिल्म देख देख कर के मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। और मैं ठान ली हूँ कि शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी और उनकी मूवी ही देखूंगी। ठीक है माँ। अरे बिटिया, तू 40 साल का बुढ़ा है और तुम 16 साल की कली हो। बताओ कैसे जमेगी तुम दोनों की जोड़ी? और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत खतरनाक है, तुम्हें तो दिक्कत हो जाएगी बिटिया। अरे कोई बात नहीं पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, आप सिर्फ शादी मेरी करा दीजिए उन्हीं से, मैं सारी अरेंजमेंट कर लूंगी और एडजस्ट भी कर लूंगी। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, 40 साल का बुढ़ा और तुम 16 साल की कली हो। ठीक है, अगर जो सुहाग रात मनेगा तो सुहाग रात पर एक ही झटका मारेगा तुम्हें, तुम जन्नत की सैर करने लगेगी। ठीक है, इसीलिए उससे शादी मत करो, उसका बहुत खतरनाक हथियार रखा है। एक ही बार में चीर फाड़ देता है सबका, तुम्हारा कोई बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है बिटिया, वो बहुत खतरनाक हथियार है, हम लोग नहीं लोड ले पा रहे हैं, तुम कैसे ले लोगी? 16 साल की कली हो अभी तुम। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आप लोगों से कृपया करके निवेदन है कि गलत ना समझे, केवल आप लोगों को हंसाना हमारा काम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और बताओ अंजू डार्लिंग, क्या हाल चाल है तुम्हारा? अबे कुत्ते, तू है कौन और तुम्हारी इतनी मर्जाल कि तुम्हें मुझे डार्लिंग क्यों बोला? बोल कुत्ते। अरे निशा, तू नहीं जानती हो, मैं भूमि देवी का लड़का हूँ और मैं तुझे दिलो जान से मरता हूँ तुम पर। अरे कमीने, गेंडे जैसी सूरत है तेरी और तू मुझसे प्यार करेगा? ये हो ही नहीं सकता कभी, मैं तुमसे कभी नहीं प्यार कर सकती। अरे तुम तो अपनी शक्ल पहले देखो, मुझे गेंडा बोलने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखो। भीगी बिल्ली जैसी लग रही हो और दूसरे को गेंडा गेंडा बोल रही है। अरे देख कमीने, मैं तुमसे बहस नहीं करनी चाहती। ठीक है, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। अरे एक बात सोच तो लो, अगर जो मैं चला गया तो मेरे जैसा लड़का दिन में अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी लेकर घूमोगी तो भी नहीं मिलेगा मेरे जैसा लड़का। ठीक है, सोच लो एक बार। अरे चला जा चुपचाप यहाँ से, झोपड़ी कहीं के, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा ही गाड़ दूंगी। अरे कोई बात नहीं बेबी, तू चिंटू को छोड़ो और हमसे पट जाओ। ठीक है बेबी। अरे तू है कौन कलमुए कि तू भी बोल रहा है मैं तुमसे क्यों प्यार करूं? बता, तुझ में क्या है ऐसा? तुम तो एकदम भिखारी जैसे दिख रहे हो, तुम्हारे जैसे तो 36 आए और 36 गए। ठीक है। अरे ठीक से याद करो रानी, जो 5वीं में 8 बार फेल हुआ था वही मैं वर्मा जी का लड़का हूँ। पहचानी? अच्छा, तू वही है ना जो 5वीं में 8 बार फेल हो गया था, उसके बाद नकल करते हुए टीचर ने पकड़ा था तुम्हें और तुम्हें इतना मारा था कि पैंट में तू चड्डी में ही सूसू कर दिया था और लेटरिन भी। तू वही है ना?
अरे चुप तो रहो अंजू, क्यों मेरे दोस्तों के सामने मेरे इज्जत का पंचनामा कर रही हो? आए बताओ, मेरे दोस्तों के सामने जरूरी है बोलना। अरे चिंटू, तू नहीं जानता है, ये अंजू जो है बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, इसीलिए हम लोग इसने गोरे चिट्टे अच्छे बच्चे नहीं पसंद आते हैं। इसे तो कोई काला ही बंदर जैसा लूला ही लंगड़ा ले जाएगा, ठीक है? इसे बंदरिया की तरह इसीलिए उछल कूद रही है कभी से। अरे कुत्ते, तू फिर चला आया है मुंह उठा के। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा कीमा बना दूंगी, ये जान लो। अरे अरे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तू पागल कुतिया की तरह भों भों करना बंद कर। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले तू। ऐसे ही भाव खाती रहेगी तो तेरी एक दिन शादी होगी 50-60 साल के बुड्ढे से। ये कान खोल कर सुन लो, ठीक है? अरे चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना यहीं पर चप्पल खोल के तेरी पूजा बना दूंगी, ये जान लो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तुरंत यहाँ से निकलो। अरे चलो चिंटू भाई, चलते हैं। इस चिमकांडी के शकल जैसी लड़की के पीछे पड़ोगे तो बैंक में भी भीड़ हो जाएगी, जिसके कारण हम लोग पैसा नहीं जमा कर पाएंगे। चलो चिंटू भाई, चलते हैं। अरे मेरे सामने से जल्दी से निकल जाओ, और चिमकांडी जैसे शकल को दोबारा कभी मत दिखाना, ठीक है? वरना मैं तुम्हारे एकदम हड्डी पतली तोड़ के एक कर दूंगी, ये जान लो। तुम्हारे जैसे भिखारी की मेरे सामने क्या औकात, बताओ? लेकिन तू भी एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरा तो बहुत ही बड़ा है, बहुत। अभी असली लवंडे, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी जुबान मैं खींच लूंगी, ये जान लो। नहीं तो यहाँ से तुरंत निकलो। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जो तुम सोच रही हो नहीं बोला है हमने। हमने तो बोला है हमारा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, ठीक है? अरे जो भी हो, चुपचाप यहाँ से चला जा, ठीक है? मैं जानती हूँ तुम जैसे छोटे लवंडों के पास ज्यादा ज्यादा 10-20 हजार रुपये अकाउंट में होंगे, और उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? मैं जानती हूँ सब कितनी औकात है तुम्हारी। अरे तुम क्या जानो, मेरे चड्डी फंसी बैंक में 5 करोड़ रुपये हैं, जिसके उसके सूद मिल ब्याज मिलते हैं मुझे 1.5 लाख रुपए महीने, ठीक है? और तुमसे क्या बातें करनी, मैं तो तुम्हें कभी अपने दिल से निकाल चुका हूँ, ठीक है? अरे चिंटू, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें पहली बार ही देखा था, तभी पसंद करने लगी थी। वो तो मैं मजाक कर रही थी, ठीक है? मैं तुम्हारे ही बच्चों की माँ बनूंगी। और दोस्तों, वीडियो कॉमेडी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से। बेटा, ओए बेटा, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, जा रहा हूँ नहा धो करके तैयार होने, क्योंकि स्कूल जाना है ना, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाए। जियो मेरे लाल, देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है। दूसरे के बच्चे तो उठ मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, और मेरा बेटा एकदम पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ने के लिए तैयार हो गया बिना कहे ही, अपने मन से ही। मेरा बेटा कुछ बनेगा, कलेक्टर या कुछ और बड़ा अधिकारी बनेगा मेरा बेटा। अरे हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं यहाँ का कलेक्टर बनूंगा या फिर जिलाधिकारी, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे गुंडे माहौली हैं सबको चुटकियों में खत्म कर दूंगा, ठीक है माँ? यही हम बनना चाहते हैं, पूरे एकदम जिला कलेक्टर बन के पूरे गुंडे को साफ सफाई कर दूंगा। अरे जी हाँ बेटा, जी हाँ, हम लोग
सब खत्म कर दो गुंडे मावाली को, ठीक है बेटा? यही तुमसे आसरा है बेटा। अरे मेरी माँ, पहले तू अपने लाडले बेटे से पूछ कितना परसेंट आया हाई स्कूल में इसका, क्योंकि पूछो कितना परसेंट लाया है और तुम बड़े बड़े सपना देखना बंद कर दो, ठीक है? पहले अपने लाडले के बारे में पता तो करो क्या कर रहा है। अरे मेरा बेटा किसी से कम है क्या? मेरा बेटा सब लड़की और लड़कों का नाक काट दिया होगा। और जानते हैं आप, मेरा बेटा एकदम पूरे क्लास में फर्स्ट आया होगा, क्योंकि देखो मेरा बेटा पढ़ने में भी ठीक है और सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ही पढ़ने ही जाता है और कहीं नहीं जाता है मेरा बेटा। अरे नालायक, तू वहाँ पर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? यहाँ पर आके सच्चाई बता। तेरी माँ तो कभी से बड़ाई पर ही बड़ाई तुम्हारी किए जा रही है। तू आके बताएगा कि नहीं सच्चाई क्या है? अरे अब जाने दो ना पापा, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, लेकिन बताने में शर्म आ रही है। जाने दो पापा। अरे बेटा, तुम शर्म क्यों कर रहा है? बताओ ना कितने परसेंट आए हैं, और तुम्हारे पापा से कह करके हम मिठाइयाँ बाजार से मंगवा ले, मोहल्ले में पूरे बंटवाएंगे। बताओ बेटा कितने परसेंट आए हैं? दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ अचानक काम पड़ जाने के कारण हम लोग पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। उसके लिए दिल से क्षमा मांगते हैं, लेकिन अगली वीडियो में आपको पूरा मिलेगा वीडियो, ठीक है? हम पूरा आपको एकदम कोशिश करेंगे पूरा वीडियो बनाने की, ठीक है दोस्तों? और गलती के लिए क्षमा मांगते हैं आपसे दिल से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।